पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ की चर्चा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, 2025 में कई सेक्टर में हुआ सुधार, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मिलेगी मजबूती। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे, बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह बोले, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका, 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी, हम मूल के साथ तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया, कहा तृणमूल के पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया है। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे, बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान, महाभारत के दुशासन से की तुलना, कहा चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र का फरेब बताया, कहा एसआईआर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हम किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, प्रवासी बंगाली मजदूरों की पिटाई का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर हो रहा है अत्याचार। आप सांसद संजय सिंह बोले, सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार, बंगाल चुनाव में भी बांटो और राज करो का खेल होगा। टीएमसी का अमित शाह पर पलटवार, कुणाल घोष बोले, बीजेपी ने किया बांग्ला भाषा का अपमान, बंगाल की जनता उनसे है नाराज। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, मेमन सिंह शहर में हिंदू युवक विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट में सीटों पर बनी सहमति, 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार एक साथ उतारेंगे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात, बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा। एनडीए ने सहयोगी रामदास अठावले ने भाजपा पर उठाए सवाल, कहा बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए राज ठाकरे ने 53 उम्मीदवारों का किया ऐलान, लिस्ट में 2 मुस्लिम और 1 उत्तर भारतीय शामिल। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन राजस्व रिकॉर्ड में वृद्धि, राजस्व 300 करोड़ बढ़कर 1200 करोड़ पहुंचा, खनन सुधारों में हासिल किया गया दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, सीएम धामी ने पीएम मोदी को जताया आभार, कहा केंद्र का सहयोग खनन में पारदर्शिता और विकास को नई गति देगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का बड़ा सर्च ऑपरेशन, खानाटेर टॉप में छिपे हुए आतंकियों की तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से मारपीट करने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट को जमानत, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को थाने से ही बेल मिली। कल राजस्थान के रणथंभौर में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई, 7 साल की डेटिंग के बाद दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से हुई एंगेजमेंट। सगाई समारोह के लिए सवाई माधोपुर पहुंचा गांधी और वाड्रा परिवार। प्रियंका, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा परिवार समेत होटल में रुके, नाती को आशीर्वाद देने कल आएंगी सोनिया गांधी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड और घने कोहरे का कहर, पूरे एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन की ई लॉन्चिंग, ग्रामीण खुद पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता की कर पाएंगे जांच। यूपी में अब 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा माफिया और बाहुबली पर सख्त एक्शन ले, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में गोली मारने के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों बदमाशों को पकड़ा। मेरठ में भी ऑपरेशन लंगड़ा, हथियारों की बरामदगी के दौरान शातिर बदमाश का एनकाउंटर, फायरिंग कर रहे भाग रहे नाजिम के पैर में पुलिस ने गोली मारी। ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े कार लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद दोनों गिरफ्तार, लूटी हुई कार और हथियार बरामद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के घर घर तलवार और फरसा बांटने पर पुलिस सख्त, एफआईआर दर्ज कर 10 लोगों को पकड़ा, 16 नामजद के साथ 30 अज्ञात के नाम। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी, प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती पर बैठक बुलाने वाले विधायक ने कहा
ब्राह्मण धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं करता। संभल के जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश, 8 बीघा सरकारी जमीन को नापा गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प, 2 गुटों के बीच पथराव, कई लोग घायल, तनाव के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा। मुंबई के भांडुप में बस की बेकाबू बस का कहर, रिवर्स लेते समय यात्रियों को रौंदा, हादसे में 4 की मौत, 10 घायल, बस ड्राइवर हिरासत में। मुंबई के जुहू इलाके में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट का काम कर रहे इंटीरियर डिजाइनर की तीसरी मंजिल से गिरने से हुई मौत, फोन पर बात करते हुए बैलेंस बिगड़ने से हादसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान बम मिलने से हड़कंप, सभी 5 बमों को किया गया डिफ्यूज, एहतियातन इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। असम के IM के जिहाद मॉड्यूल का भांडाफोड़, इमाम महमूद काफिला के 11 सदस्य गिरफ्तार, बांग्लादेश में बैठे आकाओं से लेते थे ऑर्डर। पटना में आयुष डॉक्टरों का विरोध, दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने और निष्पक्षता से नियुक्तियां करने की मांग। ग्वालियर की सब्जी मंडी में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, कहासुनी के बाद जमकर चली लाठियां, महिला समेत 4 लोग घायल। MP के उज्जैन में हिंदू युवती से छेड़खानी के विवाद पर 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस निकालने से नाराज भीड़ का हंगामा। राजस्थान के भिवाड़ी में नशीली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, करीब 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के शिवड़ी इलाके में चौल में भीषण आग, 10 मकान जलकर खाक, पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फिर सिलेंडर ब्लास्ट का धमाका हुआ। नए साल से पहले वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, नए साल की शुरुआत में रामलला के दर्शन के लिए देश के हर कोने से हुजूम उमड़ा। वृंदावन में भी नए साल के पहले दिन भक्तों का भारी उत्साह, हर दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर पर उमड़े श्रद्धालु, भगवान के दर्शन करने के लिए लगी लंबी कतार। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 20 अंक और निफ्टी 3 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 89 रुपए 84 पैसे।